जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को स्टडी किया है और गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। इसके पहले पांच एप्लीकेशंस को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। पहला आपका जो एप्लीकेशन था गॉसेस लॉ का लाइन चार्ज, और दूसरा आपका थिन प्लेन शीट के कारण, तीसरा कंडक्टर के कारण, एंड फोर्थ एप्लीकेशन वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, एंड फिफ्थ एप्लीकेशन वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज सॉलिड स्फीयर। इन पांचों के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसेस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं ये सारी चीजें हम लोग इसके पहले सीख चुके हैं। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे और ये देखेंगे कि कूलॉम जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है तो कूलॉम्स लॉ अप्लाई करके कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग हेडिंग पहले लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं और आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डीप में चल रहे हैं, मझधार में हैं, इस चीज को समझिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसको आप समझ लीजिए। अभी तक गॉसेस लॉ से हम लोग इनफाइनाइट चार्जेस के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। आज हम लोग फाइनाइट लेंथ ऑफ चार्जेस के कारण आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइन चार्ज, उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। मतलब जैसे ये आपका है एक फाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और जिसकी लेंथ है 2L, यहाँ से यहाँ तक 2L लेंथ है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो हमें इस पूरे चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कूलॉम्स लॉ अप्लाई करके। अब यहाँ गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे। कूलॉम्स लॉ जानते तो हैं लेकिन उसको भी तो सीखे कैसे अप्लाई किया जाता है उसकी हेल्प से। तो कूलॉम्स लॉ अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है उसका हेडिंग आप लिख लीजिए। हाँ, उसकी हेडिंग आप लिख लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बस ये आप हेडिंग लिख लीजिए। उसके बगल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा प्लीज नोट इट डाउन एंड मेक दिस हेडिंग। अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सारी चीजें। थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट है, एनालिटिकल है, इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। चलिए, तो आप लिखना शुरू करिए। लेट वी हैव गिवन ए फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर हैविंग लेंथ कितना है 2L है। 2L लेंथ हम लोग लेते हैं, हैविंग लेंथ 2L एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा एंड टोटल चार्ज इज Q। Then we have to find the electric field at a distance r from the
वायर से r डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पूरा का पूरा लेंथ ऑफ वायर है, दिस इज वी हैव ए लेंथ ऑफ वायर एंड टोटल लेंथ इज इक्वल टू L, 2L, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2L and at any point this, suppose this distance is x from one end and this distance is 2L minus x, कहां से, यहां से यहां तक, और किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर, मतलब इस पूरे वायर के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया है। इस पर जो आपका लाइन चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लेमडा, टोटल लेंथ 2L और टोटल चार्ज आपका कितना है, Q, पूरा इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट हाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट यूजिंग कूलॉम्स लॉ। देखिए कूलॉम्स लॉ जब हमने आपको बताया था, जिस समय हम लोग कूलॉम्स लॉ डिस्कस कर रहे थे, उस समय मैंने बताया था कि कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। उसकी लिमिटेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पूरा स्टडी किया था कूलॉम्स लॉ। पीछे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, कूलॉम्स लॉ नाम से हमने पूरा उसमें डाला है। तो कूलॉम्स लॉ आपका केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे तो हमारे पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे, वो भी कूलॉम्स लॉ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए रूल कैसे फिजिक्स में फार्मूला बनाया जाता है। देखिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और हमें लगाना है कूलॉम्स लॉ। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज सपोज्ड दैट इट इज मेड फ्रॉम ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। मतलब ऐसा सपोज किया जा सकता है कि जैसे ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बहुत छोटे पॉइंट चार्जेस से मिलकर बने हुए हैं, और इन पूरे चार्जेस में से एक छोटा सा चार्ज हम सेलेक्ट करेंगे और उसके कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप आप लिखिए कैसे करेंगे। हाँ, आर फ्रॉम द वायर, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज supposed to be made from a large number of point charges. Large number of point charges, such a charge let dq। हम क्या करते हैं, इस बहुत पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना, जिसमें से एक छोटा सा चार्ज हम लोग यहाँ पे इससे L डिस्टेंस पर ले लेते हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस है L, स्मॉल L डिस्टेंस पर हमने छोटा सा चार्ज ले लिया, और इसकी जो लेंथ है dl लेंथ का हमने चार्ज ले लिया, और इसकी डेंसिटी लेमडा है। तो इस dl लेंथ में कितना चार्ज आ जाएगा, dq इक्वल टू लेमडा इनटू dl। तो हम इस पूरे में से छोटा सा लेंथ लेते हैं जो L डिस्टेंस पर है, इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस से L डिस्टेंस पर एक छोटा सा चार्ज हमने ले लिया, dl लेंथ ले लिया, और उसमें चार्ज कितना है, dq इक्वल टू लेमडा इनटू dl। ओके, पूरी लेंथ में से छोटी सी लेंथ हमने सेलेक्ट किया है, जिसको एलिमेंटल लेंथ भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक पॉइंट चार्ज कितना है, लेमडा इनटू dl। अब इस पॉइंट चार्ज से ले लिए, अब तो हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये ऐसे पूरा आप ले लीजिएगा, तो इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dl एलिमेंटल लेंथ कितना हो जाएगा, de इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखिएगा ये पूरा जाएगा मॉड ऑफ d। सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, q/r²। तो
डी क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस हमारी होगी। तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ देखिए पाइथागोरस बन रहा है कि नहीं, ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l ये डिस्टेंस r। तो ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, तो आई एम पुटिंग दिस वैल्यू। तो ये वाली डिस्टेंस हम लोग, क्योंकि चार्ज यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना, तो डिस्टेंस ये वाली लेंगे ना, डायरेक्ट स्ट्रेट डिस्टेंस। तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, ये वाली लेंथ लिखते हैं अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो फिर क्या करेंगे, मॉड ऑफ डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, सॉरी अभी इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू के प्लेस पे लेमडा इंटू डी एल पुट करेंगे, लेमडा इंटू डी एल अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विथ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, और अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है ये, तो अब ऐसे ही हम लोग एक कंपोनेंट यहाँ पे ले लेंगे, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस साइड। तो इस ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर होगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा। तो एक आपका इधर हो रहा है और एक आपका इधर हो रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर मिलके आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल। और इसका जब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर वाला और इसका इधर वाला मिलके ऐड हो जाएंगे, तो इन सारे कंपोनेंट्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केवल पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल आल्सो थीटा। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, तो ये कितना हो जाएगा DE, ये आपका DE है, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा DE cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ DE cos थीटा। तो मैं हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, E DE हॉरिजॉन्टल इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ DE cos थीटा। मॉड ऑफ D की वैल्यू यहां से आप पुट करिए, यहां पे कितना हो जाएगा, DE हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा DL अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर cos थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे आपका cos थीटा परपेंडिकुलर, अब इसके अपोजिट लेंगे तो परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने एक छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे लिया था, अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें पूरे वायर के कारण चाहिए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकला है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कम्स फ्रॉम ओनली एलिमेंटल लेंथ डी, केवल छोटे से चार्ज के कारण निकाले हैं। तो जैसे इसको निकाले हैं वैसे और भी तो निकाल सकते हैं, तो जब और भी निकालेंगे तो उन सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वायर के कारण मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड will be integrating both side, तो इंटीग्रेट करिए, चलिए टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन होगा क्योंकि चार्ज लाइन है, DE हॉरिजॉन्टल E इज इक्वल टू हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन, और DE हॉरिजॉन्टल की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, पूरी वैल्यू ये यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा DL अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर cos थीटा। ओके, अब लेमडा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आउट हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में हर बार ये आपका वही आएगा तो कॉमन ले लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा, फिर लाइन इंटीग्रेशन cos थीटा इंटू DL अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। फॉर दिस पर्पस वी टेक
L इक्वल टू आर कॉस L इक्वल टू आर tan थीटा। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। वी हैव टू रिमूव आउट, हमें इसको हटाना पड़ेगा। चलिए अब इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, तो लेट L इक्वल टू आर tan थीटा, तो dl इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस इक्वेशन में जहां पे L है, यहाँ पे L है, तो यहाँ पे r tan थीटा रख देंगे, और जहां पे dl है, dl वहां पे क्या पुट कर देंगे, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, चलिए इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा इंटीग्रेशन cos थीटा, तो वैसे ही रहेगा। dl के प्लेस पे ये वैल्यू रखिए, r इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे L के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, r tan थीटा, तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर नीचे कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन L, यहाँ पे r cos थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आपका r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन ली तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ, तो अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा, लेमडा लगाइए यहाँ पे, बिकॉज लेमडा इज हियर, लेमडा और इंटीग्रेशन r cos थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल डी थीटा है तो डी थीटा भी यहाँ पुट करेंगे, एक r से एक r कैंसिल, ये r कम आउट बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, तो अपने पास जो बचेगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से था, r भी बाहर आ जाएगा, तो r भी यहाँ पुट कर देंगे। अब क्या बचा, केवल cos थीटा डी थीटा, बाकी सब कुछ कैंसिल, cos थीटा डी थीटा। दिस इज एन एंगुलर इंटीग्रेशन, ये हमारे पास एंगुलर इंटीग्रेशन है। तो जब ये एंगुलर इंटीग्रेशन है तो हमारी लिमिट भी यहाँ पे क्या होगी, एंगुलर होगी। ध्यान से देखिएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पूरे वायर के कारण, यहाँ पे पूरे वायर के कारण चाहिए। अब ये जो एंगल है थीटा, ध्यान से देखिए, पहले डायग्राम समझ लीजिए आप लोग। जैसे ये आपका r है और ये वाला एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। थीटा सबसे कम कितना पॉसिबल हो सकता है, सबसे कम आपका पॉसिबल हो सकता है जब थीटा 0 हो जाए। जब थीटा 0 हो जाएगा तो हम इसी पॉइंट के सामने आ जाएंगे। ओके, और मैक्सिमम कब हो सकता है, जहां तक आपका वायर जाता है वही वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर। और लेकिन थीटा 0 पर हम केवल वायर के इतने पोर्शन को पूरा कनेक्ट कर पा रहे हैं, इतना पोर्शन तो हमारा छूट जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें माइनस एंगल के माइनस पोर्शन से शुरू करना पड़ेगा। तो अब सपोज करते हैं पूरे वायर को कनेक्ट करने के लिए इधर पूरे वायर का फाइनल पॉइंट अल्फा एंगल पर है और इधर पूरा आपका कितना है, बीटा एंगल पर। तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इधर आपका कितना बन रहा है, अल्फा। अल्फा पे इधर पूरा वायर नीचे कवर कर लेंगे अल्फा एंगल बना के, और बीटा एंगल बना के ऊपर कवर कर लेंगे। बीटा पे और अल्फा पे हमारा पूरा वायर कवर हो जाएगा। तो लोअर लिमिट हम लोग, अच्छा नीचे जा रहे हैं तो एंगल किस में होगा, माइनस में, और ऊपर जाएंगे तो एंगल होगा प्लस में। क्लियर। 0 से नीचे जब जाएंगे तो माइनस ही तो आता है, तो एंगल में माइनस आएगा। तो लिमिट हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे,
माइनस अल्फा से बीटा। सपोज करते हैं ये वाला आपका कितना बनाएगा, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, ये पूरा एंगल आपका कितना बना रहा है अल्फा, और ये पूरा एंगल आपका फाइनल जो बनाएगा ये वाला एंगल, ध्यान से देखिएगा वायर पूरा कहां तक है, ये पूरा एंगल हमारा कितना होगा बीटा, मतलब ये अल्फा और ये बीटा। तो लिमिट हमारी होगी माइनस अल्फा से बीटा तक। तो हम यहां पुट कर रहे हैं लिमिट क्या होगी माइनस अल्फा से बीटा तक। ओके, इसी में पूरा वायर की बात हम कर ले रहे हैं। आप देखिएगा निगेटिव माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक हम पूरे वायर की बात कर रहे हैं। तो पूरे वायर के कारण तो हमें चाहिए, तो इसीलिए लिमिट हम ये रखेंगे। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, समझिएगा जरा। और E इक्वल टू अब क्या हो जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे आप साइन थीटा माइनस अल्फा से बीटा तक चलेंगे, और आप वैल्यूज रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे r लगा दीजिए, वो लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। तो ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r माइनस साइन माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, साइन बीटा माइनस यहाँ पे हो जाता है माइनस साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो इसलिए माइनस अल्फा के प्लेस पे माइनस साइन अल्फा। ये भी कर सकते हैं, ये देखिए। तो अब हम लोग माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको देखिएगा E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसके कारण मिला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें मैग्नीट्यूड निकल के आया है, पूरे वायर के कारण उसके बगल आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है मैग्नीट्यूड 1 अपान लेमडा। यहाँ करिए लेमडा 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 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r और साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। क्लियर? डायरेक्शन इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा। चलिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि केसेस अब डिस्कस करने हैं। इंटीग्रेशन का गेम है, इसलिए इसको ध्यान से समझते चलिएगा। एक एक स्टेप हम बात कर रहे हैं। इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मॉड ऑफ E इनटू E कैप। E कैप इस लाइन के नॉर्मल का डायरेक्शन जो होता है वही डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा E कैप का भी डायरेक्शन। सो E कैप के प्लेस पे n कैप पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r साइन बीटा प्लस साइन अल्फा और n कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पूरा वायर के कारण एक्सप्रेशन ये हमें मिल गया है। तो अब हम लोग इसके केसेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपका जो है पूरा क्या क्या केसेस हैं, कैसे कैसे सारी चीजें हैं। ये डायग्राम आप बना लीजिए क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, भर गया है पूरा। तो हम लोग फिर से क्लियर डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा, चलिए आई एम रिमूविंग इट। चलिए पूरे वायर का लेंथ कितना है 2L और टोटल चार्ज पूरी लाइन पर कितना था Q। तो केस फर्स्ट when point is lies in the middle, मतलब जहां पे आपका निकालना, जैसे ये 2L है
2l है पूरे वायर की लेंथ, तो इसके जस्ट मिडिल पॉइंट पर यहाँ लेंथ l इधर और l इधर, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो कैसे करेंगे? और जस्ट मिडिल में है तो जितना अल्फा होगा उतना बीटा होगा, तो मिडिल पॉइंट पे क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ओके। और साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? और ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, तो साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है। ध्यान से देखिएगा, सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड साइन बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा l अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इन इक्वेशंस को, इन वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन नंबर इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, तो इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे। सो 1 इम्प्लाइज, 1 में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r साइन बीटा प्लस साइन बीटा 2 साइन बीटा, क्योंकि अल्फा के प्लेस पे बीटा रखेंगे तो ये भी बीटा हो जाएगा। साइन बीटा प्लस साइन बीटा 2 साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r 2l अपॉन अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जस्ट मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा। अब दूसरी चीज आते हैं, केस सेकंड। इसको आप केस फर्स्ट में लिख लीजिए, पूरा बना लीजिए। केस सेकंड यहां पे चलो, केस सेकंड। चलिए केस सेकंड देखिए। केस सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा जो वायर है ये पॉजिटिव चार्ज, इसके किसी एक एंड पर हम लोग पॉइंट पर ले लेते हैं। ये देखिए, इसके एक एंड पर जब ले लेंगे तो अल्फा की देखो, अभी तक ये अगर नीचे होता तो अल्फा ये होता, अब अल्फा पूरा ये पॉइंट वायर यहीं तक आ गया तो अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 0 से बीटा यहां तक पूरा आएगा, ओके। तो अगर हमारा एक पॉइंट जस्ट वन एंड के सामने है तो क्या लिखेंगे? इफ पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ एंड, वन एंड के सामने है तो क्या आ जाएगा, इसको देखिएगा। देन अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा यहां पे कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वायर आपका यहीं तक है, तो इसलिए अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 0, ये वाला एंगल, क्योंकि वायर यहीं पे फिनिश हो, इसके नीचे तो वायर है ही नहीं है, तो अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा इक्वल टू 0 और साइन बीटा, अब बीटा पूरा ये वाला हो जाएगा बीटा, ये दिस एंगल विल बी बीटा, और पूरी लेंथ आपकी 2l है, तो यहाँ से यहाँ तक 2l हो जाएगी, और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ r है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अंडर रूट के अंदर 2l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 2l अपॉन अंडर रूट के अंदर 2l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ओके। 2l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये पुट करेंगे हम लोग किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो कितना आ जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आप लोग बना लीजिएगा डायग्राम बनाते चलिए, अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होगी। तो ये इसमें रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इसको इनटू r साइन बीटा प्लस 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और साइन बीटा के प्लेस में हम लोग पुट करेंगे 2l अपॉन अंडर रूट के अंदर 2l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन आवर पॉइंट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ एट वन एंड। क्लियर? अब हम लोग आगे देखिए, फर्क है दोनों में।
क्या हो रहा है इसको समझते चलिए। केस थ्री चल रहे हैं। चलिए केस 3 देखिए, केस थर्ड। अब अगर हमारा वायर जैसे यहां पे है, किसी वन एंड से दिए गए डिस्टेंस के बीच में अगर आपका पॉइंट है, जैसे सपोज दैट आपको हमें निकालना है इस पॉइंट पे, ये तो दो चीज तो निकाल लिया, एकदम जस्ट मिडिल में भी निकाल लिया और एक एंड पर निकाल लिया। अब किसी डिस्टेंस, सपोज दैट ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है हमारा 2l माइनस x, यहां से आप तक 2l माइनस x और यहां से आप तक x। अब यहां पे हमें निकालना है तो ये वाला कितना एंगल हो जाएगा अल्फा और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा बीटा, और ये डिस्टेंस होती है r। तो अब साइन बीटा इसका भी कितना हो जाएगा, हाँ व्हेन, इसको लिख लीजिए केस थर्ड में, व्हेन पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ ए पॉइंट नियर एंड डिस्टेंस इज x डिस्टेंस के ऊपर अगर आपका पॉइंट है, उस पॉइंट के सामने निकालना है। x डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट के सामने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालना है तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा जी बोलिए, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 2l माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 2l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा देखिएगा। चलिए तो इसको हम पुट करेंगे, E इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, साइन बीटा के प्लेस पे रखिए 2l माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 2l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, प्लस साइन अल्फा के प्लेस पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और n कैप बिल्कुल परपेंडिकुलर आपका होगा, डायरेक्शन नोट करते चलिए जी जनाब। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा। अब केस 4 में देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए केस 4। चलिए केस 4 में हम लोग देखेंगे, हाँ इसको हटा देते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। केस 4, चलिए इसको भी केस 4, when wire is infinite length, जब हमारा वायर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा। अभी अच्छा हम लोग फाइनाइट लेंथ लेके चल रहे थे, जब इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो एंगल अभी तक बन रहा था अल्फा और बीटा, जब इस वायर की लेंथ हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये वायर हमारा चलता चला जाएगा पूरा ऊपर तक, और ये नीचे भी आपका चलता चला जाएगा। तो ये बीटा एंगल कितना हो जाएगा, ये जो बीटा है, जब वायर बहुत ऊपर चला जाएगा तो बीटा यहां से ऐसे आते आते पूरा ऐसे बनेगा। तो अप्रॉक्सीमेट बीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका वायर ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और जब ये नीचे आपका चला जाएगा तो अल्फा भी आपका अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो जब बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तब इसका मतलब हमारा वायर कहां पहुंच गया है, इनफाइनाइट पर। क्लियर? तो व्हेन इनफाइनाइट लेंथ, देन ध्यान से देखिएगा, देन
बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 90। बीटा के प्लेस पे 90 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r 1 प्लस 1 कितना है, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ मैं 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। ओवरऑल आपका जो फील्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r एन कैप। और यही हम लोगों ने गॉसेस लॉ अप्लाई करके भी यही एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया था। जब हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को स्टडी किए थे तो वहां पे भी यही एक्सप्रेशन हमारा आया था। ओके, तो और यहां से भी हम लोगों ने देख लिया कूलॉम्स लॉ से भी। कूलॉम्स लॉ से जब भी प्रूफ करने को आएगा तो आप ये वाला मेथड अपनाइएगा। गॉसेस लॉ से प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप वहां पे जो गॉसेस लॉ पे किए उससे आप करिएगा। तो इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ गया, दिस एक्सप्रेशन। ओके, अब हम लोग एक लास्ट है इसकी केस में, केस लास्ट है उसको भी देख लेते हैं। चलिए केस 5 में है व्हेन, जैसे ये आपका वायर है, अब हम लोग पॉइंट बहुत दूर यहां कहीं निकाल रहे हैं। यहां पे वायर की लेंथ आपकी बहुत छोटी है इसके इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में। जब ये डिस्टेंस r बहुत ज्यादा हो जाएगा और लेंथ आपकी छोटी हो जाएगी तो ये पूरा वायर, जब यहां से आप इस लेंथ को पूरा देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल पॉइंट की तरह लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे ये पूरा लेंथ ऑफ वायर नहीं बल्कि ये पॉइंट ऑफ वायर है, पॉइंट ऑफ चार्ज है, पूरी लेंथ एक पॉइंट के जैसा लगने लगेगा। ओके, तब आपका जो है जैसे बहुत दूर है तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कैसे निकलता है। तो इसको देखिएगा, तो व्हेन r इज टू लार्ज, जैसे ये है आपका r देखिए बहुत ज्यादा है, यहां पे निकालते हैं पॉइंट, और हमारा लेंथ कितना है 2l। तो व्हेन r इज टू लार्ज, दैट इज जब r बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो इसका मतलब r ग्रेटर देन 2l। जब r ग्रेटर देन 2l होगा तब अब आपके एक्सप्रेशन में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए यही केस है। तो अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया था बीच में जब हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। केस आपका कौन सा है, केस फर्स्ट या सेकंड वाला होगा, देखिएगा। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r और 2l अपॉन अंडर रूट के अंदर आपका l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, जब हमारा बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा r स्क्वायर। ओके, सो तो यहाँ पे इसके प्लेस पे r स्क्वायर पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r 2l अपॉन अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर। r अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा r, यहाँ पे देखिए r हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2 लैम्डा l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। एक r इसके r के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो r स्क्वायर हो जाएगा। 2 लैम्डा l, पूरे वायर की लेंथ कितनी है, लेंथ आपका टोटल वायर इज 2l, बताइए, और टोटल चार्ज आपका कितना है q। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन 2l। तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2l। तो लैम्डा इंटू 2l के प्लेस पे 2 लैम्डा l के प्लेस पे q पुट कर सकते हैं, q, और q वाज द टोटल चार्ज ऑन द वायर। सो E इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और m कैप इसका डायरेक्शन हुआ। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन r इज टू लार्ज,
जब R बहुत दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक, तो आपका देखिए एक्सप्रेशन भी आ गया। इसका मतलब उस R के लिए लाइन चार्ज बिल्कुल पॉइंट की तरह लगने लगेगा। टोटल चार्ज देखिए एक्सप्रेशन भी आ गया। और ये एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था जैसे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है और सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे कैसे अपना पूरा ये चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। पांचों केसेस के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो इस चीज को अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। इसीलिए मैंने सिस्टमैटिक से सारी चीजें लिखा दिया है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बोर्ड में ये नहीं है, आपके बोर्ड में ये नहीं आएगा, लेकिन IITs के लिए या कंपटीशन के लिए या अदर सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीट मैंने पूरा इसको बता दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका ग्राफ चलिए बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये बहुत इसी से सारा आपका निकला है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये ग्राफ है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज R। तो जब हमारा R बहुत पास में होगा वायर के, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे आपका धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, स्मूथ डिक्रीजिंग ऐसे। E प्रोपोर्शनल 1/R के हिसाब से ये क्या करेगा, वेरी करेगा। दिस इज ए ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस R, और एक वायर चार्ज के बगल। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, और बाद में आपका 1/R² के हिसाब से वेरी करने लगेगा। तो ये था पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर्स में फिर से बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ, फिर से डिटेल्ड में, और अच्छे से हम लोग उस पर बात करेंगे जो नया हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू एंड सल्यूट यू ऑल। थैंक यू।